हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। की हालचाल। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कई जिलों में स्कूल को बंद कर दिया गया है। भीषण ठंडी की वजह से ये फैसले लिए गए हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से वो विद्यालय हैं, किस जिले में बंद है। इसके साथ ही किसान निधि को लेकर बड़ा अपडेट है। यूपी पेंशन खाते में 3,000 रुपए क्रेडिट हुआ है। अब सीएम के द्वारा भी किसान निधि मिलेगी, 2,000 रुपए खाते में आएगा क्रिसमस से पहले। तमाम जानकारी जानेंगे, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मोहन भागवत बोले कि लिव इन में रहने वाले जिम्मेदारी नहीं निभाते। शादी शारीरिक संतुष्टि का जरिया नहीं है। बच्चों की संख्या तय नहीं, लेकिन 3 आदर्श होते हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोग जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि परिवार शादी सिर्फ शारीरिक संतुष्टि का जरिया नहीं होता, यह समाज की एक इकाई होता है। देश भर के 68 करोड़ यूजर के ईमेल और पासवर्ड लीक हो गए हैं। एमपी स्टेट साइबर ने जारी की है गाइडलाइन, कहा तुरंत रीसेट करें पासवर्ड। मध्य प्रदेश स्टेट साइबर पुलिस ने रविवार को एक अहम एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि हाल ही में करीब 68 करोड़ इंटरनेट यूजर को ईमेल आईडी और पासवर्ड साइबर अपराधियों के हाथ लगने का मामला सामने आया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि ईमेल अकाउंट हैक हो जाए तो अपराधी से सोशल मीडिया अकाउंट, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट और अन्य ऐप्स तक भी पहुंच बना सकते हैं। इससे बचने के लिए आप पासवर्ड को तुरंत रीसेट कर दें। यूपी में फिर बढ़ सकती है एसआईआर समय सीमा। सपा मुस्लिम वोट बैंक मैनेजमेंट में भारी पड़ी है। आपको बताते चले कि भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। दोस्तों, दरअसल आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और चुनाव आयोग फॉर्म जमा करने की तारीख फिर से बढ़ाए जाने की तैयारी में लगा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण ने 21 दिसंबर को भाजपा की कार्यशाला में संकेत दिया कि यूपी में एसआईआर का समय बढ़ सकता है। सांसद विधायकों को नसीहत के साथ चेतावनी भी दी गई है। 26 दिसंबर से बढ़ जाएगा ट्रेन का किराया। लखनऊ से दिल्ली और मुंबई का सफर होगा महंगा, एमएसटी पर नहीं पड़ेगा असर। रेल यात्रियों के लिए 26 दिसंबर से सफर महंगा होने जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। इसके तहत लखनऊ से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों के किराए में अधिकतम 10 रुपए तक, लखनऊ से मुंबई जाने के लिए 30 रुपए तक की बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि मासिक सीजनल टिकट एमएसटी की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यूपी में ठंड और शीतलहर का कहर है। 2 की मौत हुई, 40 जिलों में कोहरा है, 4 जिलों में स्कूल बंद हैं और शिमला नैनीताल में भी ज्यादा गलन है। 100 ट्रेनें लेट हुई हैं। जरा इसको देखिएगा। दरअसल दोस्तों, अभी तक क्या था कि 16 जिलों में स्कूल बंद था, 4 और जिलों में स्कूल बंद कर दिया गया है। यूपी में शीतलहर और कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से पारा तेजी से गिर रहा। प्रदेश में नैनीताल 6 डिग्री, शिमला 11 डिग्री है, लेकिन सुल्तानपुर 4.7 डिग्री ठंडा रहा। बाराबंकी में पारा 4.8 डिग्री रहा। अयोध्या में 5 डिग्री रहा। तो आप सोच सकते हैं कि शिमला और नैनीताल से ज्यादा ठंडी यूपी में है। बांदा में कड़ाके की ठंड की वजह से किसान और एक युवक की मौत हो गई। डॉक्टर पीके गुप्ता बताते हैं कि सर्दी के कारण किसानों को दिल का दौरा पड़ रहा है। इस बीच सोमवार सुबह लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, अयोध्या सहित 40 जिलों में घना कोहरा छाया है। कई जगहों पे विजिबिलिटी 10 मीटर तक हुई है। अब यूपी के सबसे ठंडे 20 जिले देख सकते हैं, जिसमें सुल्तानपुर का नाम आया है। और अधिकांश जिले जो सबसे ठंडे जिले हैं, जिसमें आप न्यूनतम पारा देख रहे हैं, वहां पे विद्यालय बंद भी कर दिया गया है। 3 दिनों तक कैसा मौसम रहेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। 23 तारीख को घना कोहरा छाया रहेगा, गलन रहेगी। 24 दिसंबर को पूर्वी यूपी में मध्यम कोहरा होगा। पश्चिमी यूपी में घने कोहरे का अलर्ट है। 25 दिसंबर को पूर्वी पश्चिमी यूपी में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। कानपुर में घना कोहरा, ट्रेनें 18 घंटे तक लेट हुई। हार्ट अटैक के मरीज बढ़े हैं। कार्डियोलॉजी ओपीडी में 398 पेशेंट पहुंचे हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं मॉर्निंग वॉक से बचा जाए। कानपुर में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया था। मंगलवार को भी यही स्थिति रही। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को दृश्यता कम होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सावधानी बरतने को कहा गया है। कोहरे के चलते ठंड का असर भी बढ़ गया है। सुबह के समय बाहर निकलने से लोगों को परेशानी हो रही। प्रयागराज में भी भीषण ठंड और गलन है। 10 डिग्री पारा पहुंचा। कोहरे के चलते 10 से अधिक ट्रेनें लेट हैं। डॉक्टर बोले जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। प्रयागराज में लगातार ठंडी बढ़ती जा रही है और यहाँ पर भी विद्यालय को बंद कर दिया गया है। हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात है, ठंड बहुत है। एक दूसरे से ठंड से बचकर रहने की नसीहत भी लोग दे रहे हैं। गाजियाबाद के मॉल में कपल की शादी का जरा विजुअल आप देखिएगा। घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया है, मांग में सिंदूर भरा, भीड़ हूटिंग करती रही। गाजियाबाद के गौर सेंट्रल मॉल में एक कपल ने शादी रचा ली है। लड़कों ने घुटनों पर बैठकर लड़की को सबके सामने प्रपोज किया। इसके बाद लड़की ने भी बिना झिझक लड़के के प्रपोजल को घुटनों पर बैठकर एक्सेप्ट कर दिया।
निराश्रित महिलाओं के खाते में भेजी गई है 3,000 रुपए की राशि। 1 लाख से ज्यादा लोगों को मिल गया ये लाभ। दोस्तों, अगर आप भी यूपी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं विधवा वाला, तो वो अब मिलना शुरू हो चुका है। लखीमपुर खीरी हो या फिर कोई अन्य जिला हो, सभी जगहों पर निराश्रित महिलाओं को, विधवा महिलाओं को पेंशन जारी कर दिया गया है। तीसरी किस्त का पैसा मिला है। यह किस्त 3,000 रुपए है। चौथी किस्त अब मार्च में मिलेगा। हालांकि बुजुर्गों को, दिव्यांगों को अभी पेंशन का इंतजार करना होगा। क्रिसमस के बाद तक पैसा खाते में पहुंच सकता है। अगर आप भी चाहते हैं सस्ता घर लोन, तो आपको बताते हैं प्लानिंग। जानिए कौन सा बैंक दे रहा है सबसे सस्ता लोन। आप यहाँ पे पूरी लिस्ट दोस्तों देख सकते हैं। आज के समय में अपना खुद का घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन बढ़ती महंगाई और EMI की वजह से यह सपना कई दिनों तक या कई सालों तक अधूरा रहता है। तो खबर आपके लिए बहुत काम की है। सही बैंक चुनने से सस्ती ब्याज दर पर होम लोन मिल जाता है। अब होम लोन लेते समय सबसे अहम चीज होती है ब्याज दर, क्योंकि यही तय करता है कि आपको कुल मिलाकर कितना पैसा चुकाना होगा। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात कर ले तो 30 साल तक के लिए होम लोन आप ले सकते हैं। इस बैंक में प्रोसेसिंग फीस ज्यादा नहीं है, अधिकतम 20,000 रुपए तक रहती है। नौकरी करने वाले लोगों को यहाँ घर की कीमत का करीब 90% तक लोन मिल सकता है, जबकि बिजनेस करने वालों को लगभग 80% तक लोन दिया जाता है। इस बैंक का होम लोन 7.35% सालाना ब्याज दर से शुरू होता है। इसका इस्तेमाल नया घर खरीदने या पुराने घर या फ्लैट की खरीद करने के लिए या मरम्मत कराने या घर के इंटीरियर के लिए भी किया जा सकता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात कर ले तो आपको 7.35% का सालाना ब्याज देगा। यह बैंक 30 साल तक के लिए लोन देता है। प्रॉपर्टी की कीमत का करीब 90% तक लोन मिल सकता है। बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भी सस्ता होम लोन दे रहा है। यहाँ पर भी आप 30 साल की अवधि के लिए होम लोन ले सकते हैं। लोन की रकम कुछ मामलों में 5 करोड़ रुपए तक जा सकती है। बैंक ऑफ इंडिया में होम लोन की शुरुआत ब्याज दर 7.35% सालाना से होती है। अगर आप भी घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो लोन लेने से पहले जरूरत के हिसाब से इन बैंकों की ब्याज दर और शर्तें जरूर क्रॉस चेक कर लें। सही बैंक और सही ब्याज दर चुनकर आप अपने घर के सपनों को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, 2026 का साल यूपी में भर्ती वाला साल होगा। 1.5 लाख नौकरियां आएंगी। बैंक ऑफ इंडिया में जॉब निकला है। लेखपाल भर्ती पर बवाल मचा है। साल 2025 विदाई ले रहा है, लेकिन साल 2026 साल के स्वागत की तैयारी शुरू हो गई है। इस बीच यूपी सरकार ने भी साल 2026 की तैयारियां शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश यानी यूपी में साल 2026 भर्ती वाला साल होने जा रहा है। यूपी में 2026 में 1.5 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी। इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। बैंक ऑफ इंडिया में भी नौकरी का मौका है। यूपी लेखपाल भर्ती को लेकर प्रदेश में बवाल शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साल 2026 में प्रदेश में भर्तियों की घोषणा की है, जिसमें 1.5 लाख सरकारी नौकरी निकलेगी, जिसमें पुलिस भर्ती है, शिक्षा विभाग में भर्ती है, राजस्व विभाग में भी 20,000 पद होंगे। तो ऐसे में आप चाहें तो अभी से तैयारी में लग जाए, जिससे आपको ये नौकरी का मौका मिल जाए। यूपी लेखपाल भर्ती में आरक्षण पर बवाल मचा है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी UPSSSB ने राजस्व परिषद में 7,994 लेखपालों के पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन में जनरल, OBC समेत SC, ST पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए, लेकिन OBC के पदों पर कटौती को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। इस मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी प्रदेश सरकार से सवाल किया, तो वहीं पर बेरोजगार संगठन ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। माना जा रहा है कि इसके पास यूपी लेखपाल भर्ती को लेकर कुछ बड़ा अपडेट हो सकता है। बैंक ऑफ इंडिया में भी 514 पदों पर भर्ती निकली है। तो आप चाहे तो इसकी तैयारी कर रहे हैं जनरल बैंकिंग ऑफिसर GBO की, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आवेदन प्रक्रिया 20 दिसंबर से शुरू होगी। आवेदन करने की लास्ट डेट 5 जनवरी 2026 है। अच्छा, क्रिसमस पर सीएम देंगे 2,000 रुपए किसान निधि। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले कि राजस्थान के किसानों के लिए दिसंबर का महीना बड़ी राहत लेकर आया है। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त जल्द ही जारी करने जा रहे, जिसमें करीब 74 लाख पात्र किसानों को 1,000 रुपए मिलेगा। 2,000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से मिलता है और 1,000 रुपए राजस्थान की CM सरकार देती है। तो कुल मिलाकर 3,000 रुपए होगा। पहले ये चर्चा थी कि 18 से 19 दिसंबर को पैसा मिल जाएगा, लेकिन इसमें देरी हुई। अब 23 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में कभी भी खाते में पैसा क्रेडिट हो सकता है। अच्छा, योगी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। किसानों को सौगात दी है। 6% पर लोन मिलेगा। 2 करोड़ को फायदा होगा। 5.5% ब्याज दर घटाई है। सीएम योगी ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। उन्होंने रविवार को किसानों के लिए 6% ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का ऐलान कर दिया। फिलहाल किसानों को यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक में 11.5% ब्याज दर पर लोन मिलता है। योगी के ऐलान के बाद किसानों को सस्ते दर पर लोन मिलेगा। बचा हुआ हिस्सा सरकार चुकाएगी। वही दोस्तों, सोना चांदी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। सोना 1805 रुपए बढ़ गया, 1,34,010 ग्राम पहुंचा है। कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन अब सोना चांदी रुकने वाला नहीं है। इसके दाम आसमान छू रहे हैं। चांदी की कीमत एक ही दिन में 7,483 रुपए महंगी हुई है। चांदी की कीमत 2,08,000 पहुंच गई है। बताते चले कि आपको दिसंबर महीना बीतते बीतते 2,20,000 तक चांदी की कीमत जाएगी। सोना चांदी के दाम में लगातार बढ़ोतरी ही हो रही है। IBJ
सीएए के अनुसार 1805 रुपए कीमत बढ़ गई सोने के दाम का 1,33,584 रुपए 10 ग्राम हुआ है। बाकी चांदी की कीमत 1 किलो जो है वो 7,483 रुपए बढ़कर 2,07,550 रुपए पहुंची है। वर्ल्ड कप हार पर रोहित बोले, मैं पूरी तरह टूट चुका था, क्रिकेट छोड़ने का मन बना लिया था। ऑस्ट्रेलिया ने खिताबी मुकाबले में हराया था। आपको वो दिन तो याद ही होगा जब 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में भारत को फाइनल में हार मिली थी और सभी लोग रोए थे। जी हाँ, क्या विराट कोहली, क्या रोहित शर्मा और क्या भारतीय दर्शक, सभी का मन उदास हो गया था। कार्यक्रम में रोहित शर्मा ने बताया कि 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद वे मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गए थे। उन्होंने कहा कि उस समय उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का पूरा मन बना लिया था। रोहित रविवार को एक कार्यक्रम में थे। उन्होंने कहा 2023 वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद लग रहा था कि मैं इस खेल को और नहीं खेलना चाहता। रोहित शर्मा ने यह भी कहा कि सभी लोग निराश थे, जिंदगी यहीं खत्म हो गई ऐसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन अब रोहित शर्मा इस समय 38 साल के हैं, टेस्ट और T20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, वनडे टीम के कप्तान भी नहीं है। हालांकि वे अभी वनडे क्रिकेट खेलते रहेंगे। दोस्तों, एयर इंडिया प्लेन का एक इंजन हवा में बंद हो गया, दूसरे इंजन से दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। 335 यात्रियों को मुंबई ले जा रहा था प्लेन। दिल्ली से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को 40 मिनट में ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। वही ध्रुव राठी पर भड़की देवलीना भट्टाचार्य धुरंधर की लगातार आलोचना करने पर लताड़ा है। कहा बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कब बोलेगा, जमकर ट्रोल हुई हैं। वही मथुरा में भगवान राधा वल्लभ को लगा है खिचड़ी का भोग। ठंड से बचाने के लिए मेवा से बने पकवान अर्पित किए गए हैं। भक्तों ने भजन गाए हैं। इसका विजुअल आप स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं। वही सौरभ राज जैन ने शिल्पा शिंदे पर साधा निशाना, बोले बेसिक डिसेंसी की कमी है। एक्ट्रेस ने शुभांगी अत्रे पर किया था कमेंट। टीवी शो भाभी जी घर पर है टेलीविजन के सबसे फेमस कॉमेडी शो में गिना जाता है। यह शो पिछले 10 साल से ज्यादा समय से लगातार ऑन एयर हो रहा है। शो में अंगूरी भाभी का रोल साल 2015 में पहली बार शिल्पा शिंदे ने निभाया था। हालांकि वह 1 साल के भीतर ही शो से अलग हो गई। इसके बाद यह किरदार शुभांगी अत्रे को मिला, जिन्होंने लगभग 10 साल तक अंगूरी भाभी का रोल निभाया है। अब शो में शिल्पा शिंदे एक बार फिर से अंगूरी भाभी के किरदार में एंट्री करने वाली हैं। हाल ही में शिल्पा ने टेली चक्कर को एक इंटरव्यू में शुभांगी अत्रे को लेकर कमेंट किया था। तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए डेली न्यूज के लिए। धन्यवाद।